आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान सफ़ी है। मैं एक कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हूँ एंड ऑन द बेसिस ऑफ 18 इयर्स एक्सपीरियंस एज डायबिटोलॉजिस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट 90% आपके अपने हाथों में है। आप अगर चंद सेहत के उसूलों के ऊपर गौर करें तो आप बड़ी आसानी के साथ अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो डायबिटीज़ रिवर्सल के हवाले से है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें ये दावा किया जाता है कि डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं। हालांकि हकीकत जो है वो इसके बरक्स है। डायबिटीज़ रिवर्सल जो है वो उसके लिए काफ़ी शराइत हैं, लेकिन हम डायबिटीज़ रिमिशन के ऊपर हम जो है वो काम कर सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए हमको एक ख़ास प्लान के अंदर शामिल होना पड़ता है, जिसके अंदर आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी शामिल है, आपकी डाइट मैनेजमेंट भी शामिल है, आपकी नींद के हवाले से भी बात करते हैं और मेडिसिन के हवाले से भी बात करते हैं। जब इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल करते हैं तो फिर आप जो है वो डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल से हमारी मुराद क्या है? असल में डायबिटीज़ की मैनेजमेंट जो है, आप तो ख़ुद अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि HbA1c जो है वो सेंटर पॉइंट है डायबिटीज़ मैनेजमेंट का, यानी ये है असल कातिल। तो अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं या ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है वो कितनी कारगर साबित हो रही है, तो आप HbA1c का टेस्ट करा के आप ये इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। HbA1c क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये 3 महीने की आपकी शुगर को ज़ाहिर करता है कि वो किस हालत में है। तो आप जो खाली पेट शुगर टेस्ट करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, और खाने के बाद जो शुगर करते हैं उसमें मुख्तलिफ चेंजेस आ सकते हैं, मगर HbA1c जो है वो पिछले 3 महीने का आपका रिकॉर्ड सामने करता है। और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। मेरी जो टैगलाइन है वो है ट्रीट योर डायबिटीज़ बाय कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैं किस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, वो एक फ़िनोमेना है, वो कहलाता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या होती है? अल्लाह ताला ने हमारे दिल की धड़कन को अपने कंट्रोल के अंदर रखा है, और अगर ये कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो हमारा दिल जो है वो 100 मरतबा फ़ी मिनट की रफ़्तार से धड़कना शुरू कर देता है, मगर हमारे नॉर्मल नर्व्स की रफ़्तार कितनी होती है? 70 से 80 मरतबा 1 मिनट में। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने डेली स्ट्रेस और एंग्जाइटी और परेशानी की वजह से उस जो अल्लाह ताला का कंट्रोल है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी आप अगर गौर करें तो आपके दिल की रफ़्तार, जो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग लोग हैं, एग्जेक्टिव्स हैं, CEOs हैं, ऑफिसेज़ में काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत कॉमन है यंग इंडिविजुअल्स के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 बहुत कॉमन हो गई है आजकल। क्यों? क्योंकि वो काउच पोटैटोज़ हैं, खाते पीते रहते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। मगर मेरे कहने का मकसद ये है, अगर वो अपने हार्ट रेट मेजर करें, अपना पल्स मेजर करें, तो उनकी पल्स जो है वो 90 और 100 के दरमियान होती है, जो विच इज़ नॉट नॉर्मल। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम ऐसे काम करें जिससे ये हार्ट रेट जो है, नब्ज़ जो है वो नीचे की तरफ आए। तो दूसरे मज़ाहिब ने तो इस चीज़ को अपना लिया है, जैसे योगा है। योगा में क्या करते हैं, हम एक ख़ास पोस्चर के अंदर हम टाइम गुजारते हैं और कंसंट्रेट करते हैं अपने दिमाग के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपने फेफड़े के ऊपर। सही है। अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरल तरीक़ा फ़राहम किया हुआ है जो नमाज का है। उसमें हम ये अगर हम नमाज को पूरी एहतियात के साथ, गौर के साथ पढ़ें तो हम इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर सकते हैं। और आप गौर करें कि अगर आप अपने स्ट्रेस को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आप डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, डायबिटीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो तरीक़ेकार है ना, चूँकि हमने इस चीज़ को छोड़ दिया, हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, तो आपको एक प्रॉपर एक सिस्टम में आने की ज़रूरत है। प्रॉपर सिस्टम में आने का मकसद क्या है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अब आप कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं? एक तरीका उसका ये है, अगर आप चाहते हैं रिवर्सल, एक तरीका कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ये है कि आप ओला डॉक के थ्रू मुझसे रब्ता करें, ऑनलाइन मुझसे कंसल्टेशन लीजिए, मैं आपको मशवरा दूंगा, फिर देखते हैं कि हम क्या सूरत हाल निकलती है। इसमें मेरा भी रोल होगा, आपका भी रोल होगा। दूसरा, आप कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं कि आप फिज़िकल अपॉइंटमेंट लीजिए, जो हर मेडिक क्लिनिक के अंदर मैं बैठता हूँ 7 बजे से 8 बजे तक रोज़ाना, एक्सेप्ट फॉर संडे। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आइए देखें, डिस्कस करें। न सिर्फ ये
کہ ہم ڈائبٹیز کو نیچرل طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں ان دی فارم آف ڈائٹ اور اسٹریس ریلیکسیشن اور سلیپ مینجمنٹ. ہم میڈیسنس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو مشورے دے سکتا ہوں کہ آپ کم سے کم میڈیسن لے کے کس طریقے سے اپنے HbA1c کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میرا ٹیک ہوم میسج جو ہے وہ صرف یہ ہے, ایز اے ڈائبٹک پیشنٹس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ HbA1c کے اوپر زور دیں اور ہر 3 مہینے کے بعد ضرور یہ ٹیسٹ کروائیے, کیونکہ یہی وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے آپ کی ڈائبٹک مینجمنٹ کی طرف, کہ اس کو بڑھانا ہے, کم کرنا ہے, کس طرف کرنا ہے. ایک بات میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں, لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ انسولن اگر لگ جائے گی تو شاید مر جائیں گے ہم, یا انسولن آخری ٹریٹمنٹ ہے. یاد رکھیے یہ ریسرچ نے بتایا ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی طرح ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جتنا ارلی آپ انسولن اسٹارٹ کرتے ہیں اتنے ہی آپ دل, دماغ, گردے ان کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. یعنی ڈائبٹیز کی وجہ سے ہارٹ فیلئر, ڈائبٹیز کی وجہ سے کڈنی فیلئر, ڈائبٹیز کی وجہ سے برین اسٹروک, اس سب سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ ارلی انسولن. لیکن انسولن ہر ایک کے لیے نہیں ہے جس کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے. تو اگر آپ اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں اولا ڈاک کے تھرو, اور فزیکل بھی آپ میری کلینک کے اوپر آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اسٹے ہیلدی, اسٹے اسٹریس فری اینڈ اسٹے ڈائبٹک فری. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.